अस्सलाम वालेकुम। सफी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब में टैंकर ड्राइवर अपने काम से फारिग, नया कानून मंजूर हुआ। ये कौन से टैंकर के ड्राइवर है, इस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में मोटरसाइकिल के लिए भी नए ज़वाबत मुकर्रर हुआ है। सऊदी मरूख की जानिब से एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में आज का रियाल रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब, लेकिन उससे पहले आप सबको बताते चले कि आजकल थोड़ी सी मसरूफियत ज्यादा है, इस वजह से डेली अपडेट्स नहीं आ रहा, तो इस चीज के लिए माजरत। बाकी बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। पहले आप सबके साथ जो है सऊदी मरूर की जानिब से ये खबर शेयर करते चलिए। सऊदी मरूर ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए नए ज़वाबत मुकर्रर किए हैं। ये नया कानून मंजूर हुआ है और कहा है कि मोटरसाइकिल पर जो है वो आप कोई भी सामान नहीं लेकर जा सकते। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह सेड़ी वगैरह हो गया, इस तरह के सामान जो है वो मोटरसाइकिल पे नहीं ले जाया जा सकता। महकमा ट्रैफिक की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को कहा गया है कि बड़ा सामान जिससे ना सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरों को भी खतरा लाहिक हो, किसी भी सूरत में मोटरसाइकिल पर ना रखा जाए। इस खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल से लेके 300 रियाल तक जुर्माना है। तो भाई जितने भी बाइक राइडर है उनके साथ ये खबर जरूर शेयर करिए। अभी से ये कानून मंजूर हो गया, मोटरसाइकिल पर आप इस किस्म के सामान नहीं लेकर जा सकते। ये एक खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर भी सऊदी मरूर की जानिब से है। सऊदी मरूर ने कहा है या दहानी कराई है और कहा है कि 10 बरस से कम उम्र के बच्चों को तनहा गाड़ी में छोड़ने पर जो है वो जुर्माना होगा 300 रियाल से लेके 500 रियाल तक। तो भाई जिनकी फैमिलीज है वो जो है 10 बरस से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको गाड़ी में तनहा ना छोड़े। एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर है सऊदी अरब में टैंकर ड्राइवर जो है वो अपने काम से फारिग, नया कानून मंजूर हुआ है। नया कानून ये है कि जो सऊदी अरब में एलपीजी टैंकर होते हैं उनके तमाम तर ड्राइवरों में जो है वो सऊदीयाइजेशन का फैसला कर दिया गया है। हाई कमीशन फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने एलपीजी टैंकर पर सऊदी ड्राइवरों की तकरीरी का ऐलान किया है। यानी सऊदी अरब में जितने भी एलपीजी टैंकर है उन सब में जो है तमाम तर गैर मुल्कियों को हटाया जाएगा, उनकी जगह जो है सऊदियों को तैनात किया जाएगा। यहाँ पर बयान में ये भी कहा गया है कि अगर ये मंसूबा कामयाब नहीं रहा तो फिर जो सऊदीयाइजेशन का ये प्रोग्राम है फिर इस शोबे में ये मरहलावार नाफिज किया जाएगा। उनके कहने का मतलब ये था कि एक साथ अगर सारे गैर मुल्कियों को नहीं हटाया, ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, तो फिर मरहलावार जो है वो सऊदियों को तैनात किया जाएगा और गैर मुल्कियों को हटाया जाएगा। तो सऊदी अरब में जितने भी एलपीजी के टैंकर चलाने वाले गैर मुल्की है उनकी नौकरी खतरे में है। नौकरी बल्कि खत्म ही हो गई, यहाँ पर तो ऐलान हो गया। बस अब ये पता नहीं कि इस पर अमल दरामद कितने दिन बाद होगा, हफ्ता या फिर महीने बाद। बाकी खैर मैं कहूंगा कि भाई ये रिज़्क के मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो एक खबर ये था। बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब जो कि आज का रियाल रेट है। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए देख लेते हैं। इस वक्त एक सऊदी रियाल रेट को अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में देखेंगे तो बनते हैं 76 रुपए, लेकिन अगर तमाम तर बैंकों के रेट देखा जाए तो जो बैंक्स है वो 75 प्लस जो है एक्सचेंज रेट दे रहा है। 75 30, 75 28, 75 22, इस तरह स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और बात किया जाए इंडिया के लिए तो एक रियाल इंडियन रुपयों में बनता है 22 रुपए 22 पैसे। और तमाम तर बैंकों का बात किया जाए तो वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके तमाम तर बैंकों का रेट देख लीजिएगा। तकरीबन 22 के करीब जो है वो एक्सचेंज रेट इंडियन रुपयों में मिल रहा है, 21.80 इस तरह। बांग्लादेशी टका में बात किया जाए तो इस वक्त तमाम तर बैंकों का रेट आप बांग्लादेश के लिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 29.5 तक जो है वो तमाम तर बैंक एक्सचेंज रेट दे रहे हैं। ये था रियाल रेट, शॉर्टकट में आपके साथ शेयर कर दिया। और ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।